एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर दिया है और आधार का त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। शंकु के तिर्यक ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो यानी कि हम लोग पास में जो वैल्यू है उसको पहले लिख लेते हैं। तो ऊंचाई यानी एच का वैल्यू 16 सेंटीमीटर है और हम लोग पास में त्रिज्या आर का वैल्यू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और शंकु के तिर्यक ऊंचाई निकालना है तो एल का वैल्यू निकालना है। तो एल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम लोग पास में एक फॉर्मूला है कि एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से एल का वैल्यू निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो एच का सबसे पहले हम लोग का एच का वैल्यू दिया 16, तो 16 का स्क्वायर कर देंगे प्लस आर का वैल्यू दिया 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। 16 का स्क्वायर 256 होता है प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है। ये दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो 256 और इसको हम लोग जोड़ेंगे, 6 4 10 हो जाएगा, 4 5 9 और 1 10 हो जाएगा, एक और 2 3 और 1 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का निकल के आएगा 20, यानी कि हम लोग का आंसर होना चाहिए 20, ठीक है। देख लेते हैं आंसर हम लोग का 20 है। अगला क्वेश्चन है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 20 है, तिर्यक ऊंचाई एल का वैल्यू दे दिया, आधार की त्रिज्या भी दे दिया है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग निकालना है शंकु की ऊंचाई, फॉर्मूला वही है, ठीक है। एल स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच निकालना है, आर स्क्वायर को इधर लेके आएंगे, माइनस में आर स्क्वायर उधर बच जाएगा एच स्क्वायर। तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से एल का स्क्वायर कर देते हैं, एल 20 है तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, आर है 12 तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा 44। अब यहाँ से हम लोग माइनस करते हैं, 10 में से 4 घटाएंगे 6 बचेगा, 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 9 में से 4 घटाने पे 5 बच जाएगा, ठीक है। और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, 256। और पिछला क्वेश्चन में देखेंगे 256 जो है 16 का स्क्वायर होता है, इसलिए 16 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन इस एच का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया भी है। अगला क्वेश्चन है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और तिर्यक ऊंचाई 1414 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आधार की त्रिज्या क्या होगी। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास में दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला भी होता है पाई आर एल, ठीक है। तो 308 दिया हुआ है, पाई की जगह हम लोग 22/7 लिख सकते हैं। तो हम लोग को त्रिज्या निकालना है आधार का, तो आर रहने देंगे और एल की जगह हमें तिर्यक ऊंचाई कितना 14 दिया हुआ है, 7 का पहाड़ा में यह 2 बार में कट जाएगा और उधर 308 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू को उधर लेके जाएंगे तो 308 और ये 22 उधर भागा और 2 भी भागा में चल जाएगा, ठीक है। तो 2 1 2 यानी 15 बार में ये कट जाएगा 30 और 4 बार में ये, ठीक है। तो ये 2 का पहाड़ा में इतने बार में कट गया। अब 22 के पहाड़ा में अगर ये कटेगा तो देख लेते हैं, ठीक है। तो पार्शियल कट कर लेते हैं, 11 दूना 22 कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कर लेते हैं और 11 7 77, ठीक है। यानी कि 7 सेंटीमीटर होना चाहिए इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। तो देखते हैं कि कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में 7 सेंटीमीटर सही आंसर है। शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है, तो शंकु के आकार का एक कोई तंबू है इस तरीके से, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है 10 मीटर, आधार की त्रिज्या 24 है, आधार की त्रिज्या कितना है 24 है, तंबू का तिर्यक ऊंचाई एल निकालना है। पिछले क्वेश्चन जैसा इसको खुद से ही बनाना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि एक शंकु के आधार का व्यास दे दिया है, अगर आधार का व्यास दे दिया, ठीक है, एक शंकु है इस तरीके का, इसका व्यास दे दिया है, रेडियस नहीं व्यास है ना, यानी कि ये हम लोग पास में व्यास दिया है तो रेडियस यानी त्रिज्या निकालना पड़ेगा। यहाँ से पूरा वैल्यू दे दिया है, इसकी तिर्यक ऊंचाई एल दे दिया है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 दिया हुआ है। तो इस वक्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो पाई की जगह हम 22/7 इंटू आर तो नहीं लेकिन डी दिया है, तो ये डी दिया है जिसका इसको 2 से भागा दे देंगे तो आर मिल जाएगा, ठीक है। तो 10.5 को 2 से भागा दे दिया तो क्या मिल गया, आर मिल गया। फिर आर बराबर क्या होता है d/2 होता है, तो d/2 कर दिए, ठीक है। और हम लोग पास में एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो अगर यहाँ से डेसिमल को कट कर देंगे तो नीचे 1 10 हो जाएगा, तो 10 से तो 10 कट गया, ये 2 का टेबल में 11 बार में ये कट गया, ठीक है। 7 का पहाड़ा में 7 1 7 और 7 5 35, 15 बार में ये कट गया, तो 11 गुना 15, ठीक है। अब इसको हम लोग गुना कर लेंगे आराम से, गुना करने पे हम लोग का आंसर मिल जाएगा, 5 1 5 1 1 हो जाएगा, ये 5 1 5 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, 5 6 और 1 यानी 165 हो जाएगा, ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया भी है, ठीक है। उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन निकालना है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 आंसर पाई में दिया है तो पाई को पाई रहने देंगे और आर स्क्वायर 6 गुना 6 करेंगे और एच की जगह हम कितना 7 दिया हुआ है, ठीक है, तो 7 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को क्या क्या हो जाएगा, 3 का पहाड़ा में 6 2 बार में, तो 6 7 42 हो जाएगा, 42 का डबल कर देंगे, ठीक है। 42 का डबल करेंगे कितना 84 पाई हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि निकाला गया है आयतन। तो ये होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं सेम आंसर है, ठीक है।